दोस्तों आज की वीडियो थोड़ी कंट्रोवर्शियल हो सकती है, लेकिन ये बात करना थोड़ा ज़रूरी है। तो दोस्तों आज इंडिया में बहुत सारे लोग आपका एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में गाइडेंस दे रहे हैं, लेकिन उसमें से कुछ आपका सच में जेन्युइन है और बच्चों का हेल्प करना चाहते हैं, और कुछ बस आपका सिर्फ़ और सिर्फ पैसा बनाना चाह रहे हैं। लेकिन एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जो इंसान आपको इंडिया में एमबीबीएस अब्रॉड का आपको प्रचार कर रहा है, जो आपको रिकमेंड कर रहा है, क्या उसने कभी एमबीबीएस अब्रॉड की लाइफ जिया है? क्या उसने मेडिसिन पढ़ा भी है कभी एमबीबीएस अब्रॉड से? क्या उन्होंने कभी यहाँ आकर देखा है बच्चों का कंडीशन, बच्चे यहाँ पे कैसे रह रहे हैं, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और वो उन्हें क्या क्या दिक्कत आ रही है? क्या वो एफएमजीएल रेगुलेशंस के बारे में जानते हैं? क्या वो एफएमजी के बारे में जानते हैं कि कब स्टार्ट करना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए? या फिर वो बस आपका एडमिशन करवाना चाहते हैं? क्या वो आपको प्रॉपर गाइडेंस दे रहे हैं? क्योंकि जो खुद इसके बारे में नहीं जानता तो वो आपको प्रॉपरली कैसे गाइड करेगा इस मामले में? क्या उसने कभी आपका एनएमसी रूल्स के बारे में पढ़ा है? क्या उसने कभी हॉस्टल लाइफ, यहाँ पे क्या हॉस्टल में दिक्कत आती है, क्या फ़ूड का इशू रहता है, क्या लोकल लैंग्वेज बैरियर का इशू रहता है, और भी बहुत सारे इशू होते हैं, क्या उन्होंने कभी पर्सनली इसको फेस किया है? मैं किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को टारगेट नहीं कर रहा, मैं बस आपको एक सिंपल सा पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ कि आप किस डायरेक्शन में सोचो। क्योंकि खुद मैं एमबीबीएस अब्रॉड कर रहा हूँ और मैं फाइनल ईयर में हूँ, और ये मेरा डे टू डे लाइफ का पार्ट हो चुका है। मैं ये सब प्रॉब्लम 5 सालों से फेस करते आ रहा हूँ, मैं ये सब पर्सनली देखा हूँ। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं एमबीबीएस अब्रॉड कंसल्टेंसीज़ के रियलिटीज़ के बारे में। एमबीबीएस चूज़ करना ये आपका लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन होता है। ये सिर्फ आपका यूनिवर्सिटी सिलेक्शन तक ही वैलिड नहीं होता, ये आपका डिसाइड करता है आपका मेंटल प्रेशर, ये आपका फैमिली का जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं उनको, या फिर आपका नेक्स्ट 6-7 साल का ज़िंदगी कैसा होने वाला है, या फिर आपका नेक्स्ट एफएमजी प्रिपरेशन, या फिर आपका फ्यूचर कैरियर कैसा होने वाला है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये डिसीजन बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ प्रमोशनल वीडियोस, एडवर्टाइजमेंट, रील्स या फिर चकाचौंध वाले लाइफ देख के डिसीजन ले लेते हैं। रियलिटी में एमबीबीएस अब्रॉड सिर्फ फीस का गेम नहीं है। रियल क्वेश्चन है आपका कि हॉस्टल कैसा है, वहाँ पे फूड कैसा मिल रहा है, लोकल्स का बिहेवियर आपके साथ कैसा है, क्लिनिकल एक्सपोजर मिल रहा है कि नहीं, आपको प्रॉपर इंटर्नशिप मिल रहा है कि नहीं, एफएमजीएल रेगुलेशन सारे फॉलो हो रहे हैं कि नहीं। ये सब चीज़ें ब्राउचर में नहीं लिखी होती, ये आपको ग्राउंड रियलिटी पे जो है उनको ही पता होती है। कोई भी ब्राउचर में ये नहीं लिखता कि ग्राउंड रियलिटी में क्या है, बच्चे क्या इशू फेस कर रहे हैं। वो तो बस लिखेंगे सब अच्छा है, ऑल गुड, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऑनेस्टली बात करते हैं, एमबीबीएस अब्रॉड एक बड़ा आपका इंडस्ट्री बन चुका है पैसे कमाने के लिए। हर साल हज़ारों स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं और नेचुरली जहाँ स्टूडेंट्स होंगे वहाँ बिजनेस तो होगा ही, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिज़नेस करना कोई गलत नहीं है, बहुत सारी अच्छी कंसल्टेंसीज भी है जो कि बच्चों का जेन्युइनली हेल्प करती है, वो उनको सपोर्ट करती है आफ्टर एडमिशन भी, वो उनको कोई इमरजेंसी में भी उनके साथ खड़े रहते हैं और उनका हेल्प करते हैं। उनको रेस्पेक्ट मिलना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम तब आ जाती है जब आपका कंसल्टेंसी स्टूडेंट वेलफेयर को छोड़ के ज़्यादा फोकस करने लगती है कि बच्चे को कैसे जल्दी जल्दी एडमिशन कराया जाए, उनको प्रॉपर यूनिवर्सिटी सजेस्ट नहीं किया जाए, और उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ सेल्स पे होता है कि मैंने इतने बच्चों का एडमिशन करवा दिया, इतना मतलब नंबर भरना है मुझे। तो इस पे फोकस नहीं होना चाहिए, बच्चों का वेलफेयर भी ज़रूरी है। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि कोई भी यूनिवर्सिटी का ड्रॉबैक क्या है, सब आपको पॉजिटिव पॉइंट ही बताता है। लेकिन कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, हर चीज़ का ड्रॉबैक होता है, और स्टूडेंट्स को ये सारा पिक्चर एडमिशन लेने से पहले क्लियर होना चाहिए कि इस यूनिवर्सिटी का बेस्ट पॉइंट क्या है, वर्स्ट पॉइंट क्या है, सब कुछ क्लियर हो तभी एडमिशन होना चाहिए। मेरे हिसाब से इन्फॉर्मेशन और एक्सपीरियंस में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। फ़ीस कोई भी इंसान आपको बता सकता है, एडमिशन प्रोसेस भी कोई भी आपको समझा सकता है, प्लस एनएमसी रूल्स भी आपको कोई भी पढ़ के समझा सकता है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी सिर्फ वही बता सकता है जो उस लाइफ को जी रहा है। अगर स्टूडेंट बीमार हो जाए तब क्या प्रोसेस है, इंडियन फूड मिलता भी है तो कैसा मिलता है, बच्चे के खाने लायक होता है कि नहीं, वो इंटरेस्ट ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं होती, एग्ज़ाम का क्या प्रेशर है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, क्लास का क्या पैटर्न है, ये सब भी जानना बहुत ज़रूरी होता है।
ये सब क्वेश्चंस का आंसर आपको गूगल पे नहीं मिलता, ये आपको रियल एक्सपीरियंस से मिलता है। और बच्चों को ये सब का ट्रू गाइडेंस मिलना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। आजकल एमबीबीएस अब्रॉड का इन्फॉर्मेशन हर जगह अवेलेबल है। कोचिंग प्लेटफॉर्म, आपका इंस्टाग्राम रील्स में जो क्रिएटर्स होते हैं वो इंडियन एमबीबीएस ग्रेजुएट्स सब के सब इन्फॉर्मेशन बांट रहे हैं, और कैसा इन्फॉर्मेशन बांट रहे हैं उन्हें भी नहीं पता। उन्होंने तो कभी ये प्रॉब्लम फेस तक नहीं किया है। ये जितने भी कोचिंग प्लेटफॉर्म्स है, आपका एजुकेशनल क्रिएटर्स है, आईएमजीस है, और आपका सोशल मीडिया पेजेस है, ये लोग भी आपका एमबीबीएस अब्रॉड का इन्फॉर्मेशन बांट रहे हैं। पता नहीं कैसे बांट रहे हैं। उन्होंने क्या आके रियल में एक्सपीरियंस किया भी है कि एफएमजी कैसे लाइफ जीते हैं बाहर? बस बैठ जाते हैं और जब भी आपका एडमिशन सेशन स्टार्ट होगा तो कैमरा के सामने ऐसे ऐसे करके वीडियो बनाना स्टार्ट कर देंगे। पहले कोई कॉलेज का बोलेंगे कि ये कॉलेज में आपका एडमिशन बंद है, मत लेना, और फिर से जब उस कॉलेज में कुछ चालू हो जाएगा तो इंस्टाग्राम में आकर बैठ के ऐसे करके बोलेंगे कि ये आपका कॉलेज में एडमिशन ओपन हो गया है, एडमिशन करने के लिए डैश 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 नंबर पे हमें कांटेक्ट करें। तो ये सब एक बड़ा सा बिजनेस मॉडल इन्होंने बना दिया है। जितने भी आपका मेडिकल प्लेटफॉर्म्स है, जैसे कि जो आपका पढ़ाता है कोचिंग, जिसमें आपका 50% से ज़्यादा आपका नीट यूजी के बच्चे पढ़ते हैं, बहुत ही बड़े बड़े कोचिंग प्लेटफॉर्म है। आपको ही पता हो क्या फ्लाई नाम से आता है वो। तो ये जितने भी नीट यूजी वाले प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको कोचिंग करवाते हैं नीट निकलवाने के लिए, उनको नीट ख़त्म होते ही कौन सा मतलब चुल मचता है कि वो आपको एब्रॉड को, जस्ट नीट ख़त्म हुआ एब्रॉड को प्रमोट करना स्टार्ट कर देते हैं। उन्होंने आपसे पहले पैसा लिया कि आपका नीट यूजी निकलवाएंगे, तो ढंग से पढ़ाने में फोकस कर लो, ढंग से पढ़ा ले पहले, बाद में एब्रॉड का सोचे एडमिशन वगैरह का। तो वो कोई तो ऐसे भी आपका प्लेटफॉर्म है जो आपको एडमिशन जब आप लोगे कोचिंग के लिए, तो कोचिंग से पहले ही आपको 10,000 20,000 का टोकन मनी ले लेता है कि आपका नीट अगर नहीं निकलता है तो आपका वो एब्रॉड में एडमिशन करवा देंगे। तो उनको खुद पे ही डाउट है कि वो आपका निकलवा पाएंगे कि नहीं नीट, और पहले ही आपको एब्रॉड भेजने के लिए पैसे ले लेते हैं। और बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल टीचर्स भी है जो कि साल भर तो आपको अपने कोचिंग में ज्वाइन करवाएंगे, ये मैराथन वो मैराथन करवाएंगे ताकि आप क्वालिफाई कर दो, और क्वालिफाई करने के बाद फिर आपको एब्रॉड में एडमिशन करने का ट्राई करने लगेंगे। आपको डेली वीडियो बनाकर डालेंगे, यहाँ एडमिशन ओपन है, फटाफट इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करो जिन्हें एडमिशन चाहिए। और कुछ ऐसे इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स भी है जो कि अपना एमबीबीएस करने के बाद सीधा का सीधा, मतलब कुछ ग्रुप्स है सीधा एमबीबीएस अब्रॉड प्रमोट कर रहे हैं, सीधा एडमिशन प्रमोट कर रहे हैं। तो उनको एफएमजी से क्या लेना देना, उनको कैसे क्या पता है कि वो वहाँ पे कैसी लाइफ जी रहे हैं, उनको क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं। उन्हें तो बस इतना ही मतलब रहता है कि एडमिशन कराया, पैसा कमाया, बाकी कहीं भी जाए, बाहर में जाए बच्चे, उनको ये नहीं पता होता बच्चे वहाँ जाकर हॉस्टल में कैसे रहेंगे, यहाँ पे ग्राउंड में उनके साथ क्या होगा, उनको प्रॉपर सब कुछ सर्विस मिलेगा कि नहीं। वो तो बस किसी कंसल्टेंसी के अंदर रहते हैं, उनको एडमिशन दे देते हैं, बस हो गया उनका काम। और ऑनेस्टली इन्फॉर्मेशन देना एक अच्छी बात है, लेकिन इन्फॉर्मेशन देना और ग्राउंड रियलिटी को समझना दोनों आपका अलग बात है। किसी भी प्लेटफॉर्म या मेंटर से गाइडेंस लेने से पहले एक क्वेश्चन पूछो, अगर तुम्हें वहाँ प्रॉब्लम हुआ, जो कंट्री में जा रहे हो, तो तुम्हें वहाँ गाइडेंस देने के लिए कौन रहेगा? कि क्या वो इंडिया से खुद आएंगे, या उनका वहाँ पे कोई लोकल स्टूडेंट नेटवर्क है, या फिर जो हम ही लोग हैं जो वहाँ पे सब कुछ संभालते हैं वही जाकर देखेंगे, या फिर वो देखेंगे इंडिया से यहाँ आएंगे तुम्हें देखने के लिए? तो आप उनसे ये पूछो, क्या वो आपको एयरपोर्ट पिकअप, आपका रजिस्ट्रेशन, आपका हॉस्टल इशू, आपका यहाँ पर जब आओगे तो स्टार्टिंग में कुछ खरीदना रहेगा तो लैंग्वेज बैरियर आएगा, तो क्या वो सब में वो आपको हेल्प करेंगे यहाँ आके, या सपोर्ट सिर्फ एडमिशन लेने तक ही सीमित है? मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ी डिफरेंस है। वो जिस बुना पे वो बोलते हैं कि वहाँ जाके उनका लोकल टीम है, सब वो काम करेंगे, तो वो हम पे ही डिपेंड होकर बोलते हैं कि हम ही आपको एयरपोर्ट पिकअप करेंगे, यहाँ पे सारा आपका हेल्प सब आपका सीनियर ही करेंगे। वो नहीं करेंगे वहाँ पे, वो हमारे बिहाफ पे ही बोलते हैं कि आपको सारा हेल्प किया जाएगा। और कुछ लोग हम पे ही कमेंट करते हैं कि इन्होंने, ये देखो ये लोग अपना एडमिशन कराना चालू कर दिए, डायरेक्ट चालू कर दिए। तो भाई उनसे तो अच्छा तुमको मिलेगा, वहाँ हमसे बात करोगे, हमारे थ्रू आओगे, तो यहाँ पे लोकल सपोर्ट तो हम ही देंगे तुमको। वो तो तुमको इंडिया में छोड़ के भूल जाएंगे। वो आपका एडमिशन करवाने वक्त आपको बोलेंगे कि हमारा लोकल टीम वहाँ पे है जो कि आपको हर चीज़ में वहाँ हेल्प करेगी, तो उनका कोई लोकल टीम नहीं होता है। हम कुछ सीनियर्स हैं जो कि ये सब बच्चों को हेल्प करते हैं, तो इन हमारे बिहाफ पे वो बोलते हैं कि सब कुछ हेल्प किया जाएगा। तो वो तो बस आपका थर्ड पार्टी कंसल्टेंसी है जो आपको कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू बोल के आपको, मतलब वो भी कॉन्ट्रैक्टर के अंदर में होते हैं और थर्ड पार्टी होते हैं, वो पैसे भी ज़्यादा लेते हैं और सर्विस भी आधा का आधा प्रोवाइड करते हैं वो। और जिस लोकल टीम की वो बात करते हैं एडमिशन में टाइम में
में आपको, तो लोकल टीम सीनियर्स की ही होती है जो कि यहाँ पे आपका सब कुछ का ध्यान रखते हैं। उनका कोई पार्टिकुलर सैलरी बेस कोई उनका टीम नहीं होता है, हम ही उनका हेल्प करते हैं। उनके ये बच्चे आते हैं तो हम ही हेल्प करते हैं, और हमारे थ्रू बच्चे आने में थोड़ा डरते हैं कि भैया तो वहाँ पे पता नहीं क्या कर देंगे, क्या कर लेंगे। मैंने बहुत सारे बच्चों का कमेंट सुना है, बात भी हुआ कॉल पे, तो उनको थोड़ा ट्रस्ट इशू आता है। लेकिन जब आप आओगे तो हमारे से सीनियर ही आपको सब कुछ यहाँ पे गाइड करेंगे, आपको सारा प्रोसेस करेंगे, आपका सारा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करेंगे। तो लोकल टीम के नाम पे बेशक हेल्प हम लोग करते हैं, लेकिन बच्चों को लगता है, पेरेंट्स को लगता है कि ये बच्चा वहाँ पे पढ़ाई छोड़ के बच्चों का ये सब एडमिशन करवाने में लगा हुआ है। तो जब भी आपका बच्चा किसी और के थ्रू आएगा तो हमारे हेल्प से उनका सब कुछ यहाँ पे काम किया जाएगा। हमारा जो टीम है स्टूडेंट्स का, इंडियन स्टूडेंट्स का टीम है, वही सब कुछ यहाँ पे हैंडल करते हैं। इंडिया से कोई वर्किंग पर्सन तो नहीं आते यहाँ पे कोई हेल्प करने के लिए। स्टूडेंट्स का जो टीम है, सीनियर्स को सब कुछ पता है, तो सारा कुछ वही हैंडल करता है यहाँ पे। और लोग बोलते हैं कि अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ के एडमिशन में लगा हुआ है, तो हाँ हम लोग करते हैं, मतलब साथ में बच्चों का हेल्प भी हो जाता है और हमारा भी थोड़ा बहुत हो जाता है। बोल के करते हैं, मैं अपना पुराना वीडियो में बोले कि हम लोग झूठ नहीं बोलते, कम से कम पैकेज में होगा, फ़ायदा तो आपका हो रहा है ना। सारा कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब कुछ सही से होगा, कॉलेज सही मिलेगा, हॉस्टल सही मिलेगा, सारा सब कुछ हेल्प मिलेगा। ये तो मैं बोल के करता हूँ कि हाँ हम करवाते हैं एडमिशन, डायरेक्टली करवाते हैं, डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्टर से करवाते हैं। बीच में कोई मीडियोकर नहीं होता, कोई थर्डमैन नहीं होता, कोई कंसल्टेंसी नहीं होता हमारे थ्रू बीच में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम सिर्फ एडमिशन तक की नहीं, एडमिशन के बाद भी बच्चों के साथ रहते हैं, क्योंकि हम खुद इसी इकोसिस्टम का पार्ट है। और हम ऑनेस्टली बता सकते हैं कि कौन सा यूनिवर्सिटी किस टाइप के बच्चों के लिए, किस बजट तक की बच्चों के लिए सही होता है, कहाँ कौन से यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज बैरियर आती है, और कहाँ क्लिनिकल एक्सपोजर कंपेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़ बेटर है, और एक्चुअल मंथली एक्सपेंस कितना आते हैं, ये अपना हम एक्सपीरियंस से बतला सकते हैं। कोई भी कंसल्टेंट आपको ये बात नहीं बतलाएगा इंडिया का। प्लस हॉस्टल लाइफ की रियलिटी क्या है, हॉस्टल में 2 सीटर है, 3 सीटर है, 4 सीटर है, और होता भी है तो अवेलेबल कौन से एजेंट्स के बच्चों के लिए होता है, क्योंकि सब बच्चों को तो 2 सीटर 3 सीटर नहीं मिलता। और प्लस किस सिटी में इंडियन बच्चे इजीली आपका एडजस्ट कर लेते हैं, ये सब भी पॉइंट्स हम ही आपको बताएंगे जो यहाँ पे ग्राउंड रियलिटी देख रहा है। ग्राउंड रियलिटी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, कोई भी आप गूगल पे चेक कर लो, क्योंकि गूगल का भी आर्टिकल जो होता है वो कैसे आपको शो होता है, आपको पता, उसमें प्रमोशंस वगैरह होते हैं। तो आपको ग्राउंड रियलिटी सिर्फ एक स्टूडेंट ही बतला सकता है, आपको कोई भी कंसल्टेंट, कोई भी एजेंट नहीं बतला सकता, या फिर कोई भी इंडियन, जो भी आपका इंडियन मेडिकल पेजेस है, जो भी सोशल मीडिया पेजेस है, जो भी आपका IMG जो डॉक्टर करके जो वीडियो बना रहे हैं, डॉक्टर बन के वीडियो बना रहे हैं, वो सब आपको ये सब रियलिटी नहीं बतला सकते। तो दोस्तों बहुत सारे ये वाला पॉइंट को काउंटर करने के लिए बहुत सारे कंसल्टेंसी वगैरह आते हैं, बच्चों का टेस्टिमोनियल्स लेते हैं, बच्चों से मतलब 1-2 दिन के लिए आते हैं और चले जाते हैं, फिर उनका ट्रिप भी हो जाता है, अपना साथ में अपना कॉलेजेस वगैरह का वीडियो भी बना लेते हैं चैनल पर डालने के लिए। तो ये सब उनका बिजनेस का पार्ट है सब कुछ। तो मेरा एक सिंपल एडवाइस है आप लोगों के लिए, आप अपना कैरियर का डिसीजन कोई भी एडवर्टाइजमेंट देख के मत लो, कोई भी प्रमोशन देख के मत लो, क्योंकि प्रमोशन क्यों किया जाता है, जो चीज़ ख़राब है, जो चीज़ बिकता नहीं है, उसी का प्रमोशन किया जाता है। और किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, आप उस इंसान पे ट्रस्ट करो जो आपको एडवांटेजेस के साथ साथ आपको रियलिटी से बतला रहा हो कि इस यूनिवर्सिटीज़ में दिक्कत है, उस यूनिवर्सिटीज़ में वो प्रॉब्लम हो चुकी है। ये ना कि सिर्फ गुणगान गा रहा हो कि सब कुछ ही अच्छा है, क्योंकि नथिंग इज़ परफेक्ट इन दिस लाइफ। सब कुछ में मतलब दिक्कत होता है या कुछ ना कुछ, क्योंकि रियल गाइडेंस का मतलब सिर्फ एडमिशन नहीं होता। रियल गाइडेंस का मतलब होता है कि हम स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कर दें मेंटली और फिजिकली MBBS एब्रॉड के लिए। उन्हें सब कुछ सच पता होना चाहिए कि उन्हें यहाँ आके कितना सेल्फ स्टडी करना है, कितना यूनिवर्सिटी पे डिपेंड रहना है, और क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये बच्चों को स्टार्टिंग से ही पता होना चाहिए MBBS एब्रॉड में आने से पहले। और दोस्तों एक और बात, आप जो भी कंसल्टेंसी से बात कर रहे हो, जो भी एजेंट से बात कर रहे हो, और जो हमारे थ्रू बच्चे आ रहे हैं, जो हमारे थ्रू रजिस्ट्रेशन वगैरह कर रहे हैं, आप खुद यहाँ पे आओगे, जब उनसे आपका डिस्कशन होगा तो आपको पता चलेगा आपने फर्स्ट ईयर में ही आने से पहले आपने कितना पैसा वेस्ट कर दिया। आपको 2-2.5 लाख का डिफरेंस तो आपको ऐसे ही आँख बंद करके दिखेगा कि आपसे उतना एक्स्ट्रा लिया गया है, और आप उसको लेकर रिग्रेट भी करोगे बाद में, क्योंकि यहाँ आओगे तो आपको सबको पता चल जाएगा कि आप किसी के थ्रू आओ। बच्चे यहाँ पे एक ही आदमी के अंदर में रहते हैं, तो आप भले ही ट्राई करो कि जब भी आप फर्स्ट में आपका एडमिशन हो, कम से कम पैकेज में हो जाए, क्योंकि जितना पैसा अभी सेव करोगे उतना ही आपका कम रिग्रेट होगा। क्योंकि यहाँ आने के बाद आपको पता चलेगा इस बच्चे ने तो इतना में आ गया, वो बच्चा इतना में आ गया, तो आपको उसमें रिग्रेट हो सकता है। तो इसीलिए हमेशा पैकेज का ध्यान रखो कि अगर कोई जेन्युइन बंदा है, जो जेन्युइन हो, कोई किसी का भी मैं बात नहीं कर रहा,
जो यूनिवर्सिटी से ताल्लुकात रखता हो, तो वो अगर आपको लो पैकेज दे रहा है तो कुछ सोच समझ के दे रहा है, क्योंकि उनका बीच में मीडियोकर नहीं है, कोई मिडिल मैन नहीं है, कोई थर्ड मैन नहीं है, डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के कॉन्टैक्ट में है, तो उसका पैकेज इसलिए कम है, तो आपका कम में एडमिशन हो रहा है। और हम भी कर रहे हैं। हमारा एक एक सब्सक्राइबर गेन करने में कितना मेहनत लगता है, मैंने कितना वीडियोस कितना शॉर्ट्स डाला हूँ, मैं भी जानता हूँ, आप लोग भी देख रहे हो, जो लोग हमें सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो हम कोई ऐसा नहीं करते, फ्रॉडबाजी वाला काम नहीं करता। हमारा यूट्यूब चैनल और भी बहुत कुछ मोटिव से बनाया है, मैंने फ्यूचर के लिए बनाया अपना। तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसा वैसा बात नहीं बोलूँगा जिससे मुझे लोग गाली दे, मुझे लोग ख़राब बोले। तो दोस्तों यही था वीडियो में आज, कंसल्टेंसीज़ का रियलिटी देखा हमने। बहुत दिन से मैं इसे बनाने का सोच रहा था, एक बच्चे से बात हुआ तो उन्होंने ये सब कुछ पॉइंट्स बतलाया मेरे को, तो मैं सोचा एक वीडियो बना ही देता हूँ इस टॉपिक पे। तो अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। अगर कोई और टॉपिक पे आपको वीडियो बनवाना है तो कमेंट भी कर देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।